दूसरी दुनिया से आया रहस्यमय शख्स बताने लगा अजीब बातें, पकड़ा भी गया पर रातों रात हुआ गायब। शख्स एक ऐसे देश से आया हुआ था जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना था। इतना ही नहीं, उसके बारे में जब ज्यादा जानने की कोशिश की गई तो शख्स अचानक ही गायब हो गया। इंसान जब से इस दुनिया में आया है तब से वो जिंदगी में काफी तरक्की कर चुका है। उसने आसमान में उड़ने के लिए प्लेन बना लिया, पानी के अंदर जाने के लिए पनडुब्बी बना ली। दुनिया भर की जानकारी उसे इंटरनेट और कंप्यूटर दे रहा है, लेकिन जो चीज उसकी पकड़ से बाहर है वो समय है। यही वजह है कि इंसान अब भी टाइम ट्रेवलिंग के सिर्फ सपने ही देख रहा है। हालांकि कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने समय में आगे और पीछे जाने के दावे किए हैं। आज आपको कहानी ऐसे शख्स की सुनाते हैं जिसने अपने अजीबोगरीब दावे से सबको चकित कर दिया। उसे टाइम ट्रेवलर कहेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये शख्स कहां से आया और कहां चला गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं हुई। एयरपोर्ट पर आया पर दूसरी दुनिया से। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनके सच होने या न होने पर भी कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ जब एक शख्स जापान के हनेडा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से मशहूर इस एयरपोर्ट पर आया ये शख्स फ्रेंच भाषा बोल रहा था और उसका दावा था कि वो जापानी और दूसरी भाषाएं भी बोल सकता है। बताते हैं कि उसने जब अपना पासपोर्ट दिखाया तो उस पर एक ऐसे देश का नाम था जिसे कभी किसी ने नहीं सुना था। टोड नाम का ये देश तो दुनिया के नक्शे पर भी नहीं था, लेकिन उसका दावा था कि फ्रांस और स्पेन के बीच में उसका देश है, वो भी हजारों साल से। उसकी जो लोकेशन बताए उस पर प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा नाम का देश था, लेकिन शख्स का दावा था कि उसका देश वहीं पर था। एयरपोर्ट पर ऑफिसर्स को उस पर संदेह हुआ और उसे जांच के लिए पकड़ लिया गया। उसे रात भर के लिए एक होटल में रखा गया जहां 2 गार्ड पहरा दे रहे थे। अगली सुबह जब अफसर उसके कमरे में गए तो शख्स अजीब तरह से गायब हो चुका था। वहां उसका नामो निशान नहीं था, न कोई दस्तावेज बचे थे और न ही भागने का कोई सबूत। इस घटना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। कोई इसे झूठ करार देता है तो कोई सच, लेकिन इंटरनेट पर ये बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। इस पर 2 किताबें भी लिखी जा चुकी हैं।